Class 11th, subject English, Boys Higher Secondary School, Harel. Dear students, today's my topic is about models or modal auxiliaries. The auxiliaries are the helping verbs that indicate different mental status or different moods are known as models or modal auxiliaries. Modulus is the kind of auxiliaries. It is that auxiliary which indicate different mental status of a man. Modal auxiliaries और modulus इंसान की आदमी की मुख्तलिफ दिमागी हालतों को या मुख्तलिफ मूड्स को जाहिर करता है. Example of modal auxiliaries are modulus: shall, will, can, must, need, dare, may, ought, should, would, could, can. ये सब हैं examples modulus की. Now we will discuss about the uses of shall, will, should, would. Shall is used in the first person and will is used in all persons to express future. मुस्तकबिल को जाहिर करने के लिए शल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, और विल मुस्तकबिल को जाहिर करने के लिए तमाम पर्सनों में यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल: आई शैल बी 20 नेक्स्ट बर्थडे. दूसरे जन्मदिन पर मैं 20 साल का हो जाऊंगा. यहाँ पर है आई सब्जेक्ट, इसके साथ लग गया मॉडल शल. वी शैल मीट ऑन संडे. ये भी वी भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ लगता है शल. वी शैल मीट ऑन संडे. हम संडे को मिलेंगे. नाउ यूज ऑफ विल: आई विल बी 20 नेक्स्ट बर्थडे. यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि विल तमाम पर्सनों में इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आई विल बी 20 नेक्स्ट बर्थडे. मैं नेक्स्ट बर्थडे को, दूसरे जन्मदिन पर 20 साल का हो जाऊंगा. यहाँ पर विल लग गया आई के साथ. और वी विल मीट ऑन संडे. हम संडे को मिलेंगे. You will see that I am right. आप देखोगे कि मैं ठीक हूँ. He will reach here tomorrow. वो कल यहाँ पहुँचेगा. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि shall only फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है और will तमाम पर्सनों के साथ इस्तेमाल होता है. Now the shall model: shall I and shall we you are used to ask the will of a person addressed. shall I and shall we, shall के साथ लगा I, shall I and shall we. ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये to ask the will of a person addressed, ये जिससे पूछा जाता है उसकी will यानी चाहत जानने के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल है किसी आदमी की चाहत जानने के लिए, किसी आदमी की डिजायर जानने के लिए शाल आई एंड शाल वी इस्तेमाल हम करते हैं. एग्जाम्पल: शाल आई ओपन द डोर. क्या मैं दरवाजा को खोल सकता हूं? ये जैसे कि आप कोई बच्चा बाहर से आएगा और मुझे कहेगा कि शाल आई ओपन द डोर. ये मुझसे टीचर से कहता है कि शाल आई ओपन द डोर. क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूं? यहां पर लग गया शाल आई ओपन द डोर. बच्चा मुझसे कहता है, किसी से कहता है कि मैं दरवाजा खोल सकता हूं. वहां का क्या लग गया? शाल आई ओपन द डोर. क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूं? शाल आई यानी कि आई के साथ लग गया शाल. अच्छा, और दूसरी एग्जांपल है इसकी: वायर शाल वी गो. हम कहां जा रहे हैं? वायर शाल वी गो. हम कहां जाएंगे? यहां पर है शाल किसके साथ? वी फर्स्ट पर्सन के साथ. अब थर्ड यूज ऑफ विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वोलिशन. वोलिशन मीन्स इकरार करना. विल कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पर इकरार किया जाता है किसी बात का. एग्जाम्पल है आई विल कैरी यूर बुक्स. मैं आपकी किताबें उठाऊंगा. यहाँ पर आदमी खुद इकरार करता है कि मैं आपकी किताबें उठाऊंगा.
नेक्स्ट यूज इज विल इज यूज टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक हैबिट। विल कहां पर इस्तेमाल होता है? यहां पर जहां पर कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, किसी की आदत एक्सप्रेस करने के लिए विल हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है ही विल टेक अबाउट नथिंग, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म। वो किसी चीज के बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ फिल्मों के बारे में बात है। ये फिल्मों के बारे में बात करना उसकी आदत है। नेक्स्ट यूज ऑफ विल इज यूज टू एक्सप्रेस एजप्शन और प्रोबेबिलिटी। विल कहां पर इस्तेमाल हम करते हैं? जहां पर एजप्शन है, जहां पर प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पूरा श्योर नहीं है, पूरा यकीन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है या एजप्शन है, यकीन नहीं है, पूरा उस बात का यकीन नहीं है। जो बात हम कहेंगे उसका पूरा यकीन है, वो यकीन के साथ हम नहीं कह सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं, एजप्शन के साथ कह सकते हैं। वहां पर विल इस्तेमाल होता है। दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज दिस विल बी द बुक यू वांट। ये वही किताब जो आप चाहते हो, ये वही किताब होगी, ये वही किताब हो सकती है जो आप चाहते हो, ये वही किताब हो सकती है। इसमें प्रोबेबिलिटी है, ये किताब तो डेफिनेटली वही नहीं हो सकती, ये वही हो सकती है जो आप चाहते हो। आई सपोज, या सपोजिशन है, या एजप्शन है, या प्रोबेबिलिटी है, पूरा शुवर इसमें नहीं है। दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ये वही पोस्टमैन होगा। दैट विल, मैं सोचता हूं कि दैट विल बी द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन होगा। ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें एजप्शन है। ये पूरा श्योर के साथ ये नहीं कह सकते कि ये पोस्टमैन है, प्रोबेबिलिटी के साथ कहता है कि ये पोस्टमैन हो सकता है। आई थिंक this was about the models or modal auxiliaries. In the next lecture I will discuss more about these models. Assalamu alaikum.